वही हुआ जिसका खदशा था। ईरान की जानिब से अपने दुश्मन मुल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन तबाह कर दिया गया है। यह जंग 30वें रोज में दाखिल होने के साथ एक फैसला कुन मोड़ इख्तियार कर चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सजी अहम बैठक और राब्ता हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, और दोनों इतराफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। उधर आबना हुर्मुज़ में भी पाकिस्तानी झंडे जिन जहाजों पर लहरा रहे हैं उन्हें खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया है। आज तकरीबन 20 ऐसे जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजारे गए हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। यानी ईरान इस वक्त पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है और खित्ते के बाकी मुमालिक बिलखुसूस खलीजी मुमालिक की निगाहें भी पाकिस्तान ही की तरफ है। तमाम अहम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आज दावा जो ईरान की जानिब से किया गया है, यानी जंग के 30वें रोज दुश्मन के तमाम फौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए गए हैं और यह दावा किया गया है कि अब किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खलीजी मुमालिक में अमेरिका का नहीं है। ईरान का यह दावा किस हद तक दुरुस्त है? एक और अहम डेवलपमेंट भी है जिस पर हम तफसीलन आज बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रुखशान मीर है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें कि इस जंग के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ख्याल है, आपको क्या दुरुस्त लगता है कि क्या इस वक्त जो पॉलिसीज अरब मुमालिक और ईरान की जानिब से इख्तियार की जा रही हैं, क्या वो दुरुस्त है या आपकी क्या राय? नाज़रीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज वीडियो जारी की गई है कुछ ईरानी अकाउंट्स की जानिब से और इसकी तस्दीक की जा रही है कुछ इंटरनेशनल अखबारात और मीडिया आउटलेट्स की जानिब से। वो ये कि ईरान ने एक बड़ा ट्रिक खेला है और यूएई में मौजूद अमेरिकी अड्डों को टारगेट करने के लिए एक मिसाइल के साथ साथ कई दर्जन फ्लेयर लाइट्स जो है वो साथ फेंकी है। और इससे नुकसान क्या हुआ, बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश कीजिए कि एक जो मिसाइल दाखिल हुआ एयरबेस के करीब आ रहा था उसके साथ कुछ फ्लेयर लाइट्स थी जो कि ऐसा मंजर पेश कर रही थी कि मिसाइल एक नहीं है बल्कि दर्जनों हैं। और इस सारे मामले में दावा किया गया है इंटरनेशनल अखबारात की जानिब से कि तकरीबन $100 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है यूएई के इंटरसेप्टर्स को, यूएई के डिफेंस को। $100 मिलियन जो है वो खर्च करने पड़े हैं ईरान के इस ट्रिक से निपटने के लिए। और बाद में फिर उनको मालूम हुआ कि हम एक मिसाइल को टारगेट करने की बजाय दर्जनों इंटरसेप्टर्स फेंकते हैं और अल्टीमेटली एक मिसाइल होता है उसके पीछे। और ये जो मिसाइल दाखिल हो रहे हैं दूसरे मुमालिक की हुदूद में जिनकी रेंज इतनी ज्यादा है, इस हवाले से भी इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया है कि ये बाकायदा तौर पर रूसी टेक्नोलॉजी है, ये रूसी मिसाइल्स हैं और जो इस वक्त इक्विपमेंट ईरान के पास मौजूद है ये रूसी इक्विपमेंट है और चाइना की इसमें बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट शामिल है। इस वक्त आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तान के झंडों वाले जहाज गुजरते देखकर बेहद खुशी हो रही है। और आपको याद होगा कि एक हम बात करते थे माजी में कि जनाब इंडिया की बड़ी डिप्लोमेसी है और इंडिया जो है वो सारे मुमालिक के साथ उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सारे मुमालिक के साथ अच्छे रवाबित पर वो नजर है। लेकिन पाकिस्तान ने, और इस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है वो यकीनी तौर पर दुनिया में नंबर 1 हो चुकी है। यानी पाकिस्तान को इस वक्त तमाम मुमालिक ही पाकिस्तान से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं कि बेहतर पाकिस्तान जो है इस सारी सूरत हाल में इस जंग में कोई किरदार अदा करेगा और मामलात को जो है वो सेटल डाउन करेगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्लेम किया गया कि आज जंग के 30वें रोज किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है अमेरिका का, उस वुस्ता में मैं चंद डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं, समझने की कोशिश आप इस हवाले से कीजिए कि जो बराहरास्त ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए टारगेट किए गए हैं जो इलाके, जो एयर बेसिस थी अमेरिका की इस एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में। सबसे पहले तो प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो सऊदी अरब में था उसकी तो इमेजेस और कंफर्मेशन आ चुकी है। लोकल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिसमेंटल हो चुका है। उसके अलावा बहरेन में अमेरिकी बेस जुफेर बेस पर भी ड्रोन हमला किया गया है। कुवैत में पोर्ट शूबिया पर जो अमेरिकी सेंटर था, अमेरिकी ऑपरेशन सेंटर था, यहां पर हमला हुआ और कई फौजियों के हलाक होने की इत्तलात आई। कतर, उर्दन, यूएई में अमेरिकी अड्डे भी मिसाइलों का हदफ बने हैं और सऊदी अरब में रियाज में ड्रोन हमला हुआ।
जो यूएस और यूके के मुश्तरका फौजी अड्डे थे मशरिक वस्ता में, वहां पर भी ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। तवानाई और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जहां अमरीकी मफादात हैं, सऊदी ऑयल रिफाइनरी, खलीज के एनर्जी पावर प्लांट्स, ईरान ने वाजे धमकी दी है कि पूरा एनर्जी नेटवर्क हम तबाह कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमने एयर बेसिस को टारगेट किया। इसके अलावा समुद्री और लॉजिस्टिक अहदाफ जो है आबदा हर्मुज में, उनको टारगेट किया गया है। और जहां पर अमरीकी बहरी जहाज मौजूद हैं वहां पर भी ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। इस वक्त ये जो जंग है ये बुनियादी तौर पर अमेरिका ईरान का दुश्मन और ईरान नहीं, बल्कि ये इस वक्त खलीज में लेबनान, यमन, इराक सब इस जंग में शामिल हो चुके हैं। और जितनी ईरान की प्रॉक्सीज हैं, जितने ऐसे ग्रुप्स हैं जो ईरान के ऑर्डर्स पर, ईरान के कहे पर ऑपरेट कर रहे थे, वो सारे इस जंग में इस वक्त एक्टिवेटेड है। तभी तो तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है और 1 महीने में जो है वो इस जंग का कोई नतीजा सामने नहीं आया। अमेरिका की बड़ी फौज इस वक्त तैयार है। हजारों अमेरिकी फौजी मशरिक वस्ता में पहुंच चुके हैं और मजीद 10,000 तक पहुंचने की तैयारी है। जंगी जहाज जो है वो पहुंचाया गया है, 3500 फौजियों के साथ पहुंच चुका है। और ईरान का इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल है। ईरान कहता है कि अगर मशरिक वस्ता से आप निकलते और जमीनी फौज ईरान की जानिब भेजते हैं तो आबदा हर्मुज पर तो अब हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, चारों तरफ हमने जहाज लगा दिए हैं। इसके अलावा जिस खर्ग जजीरे की आप बात कर रहे थे और जिन इलाकों को कैप्चर करने के लिए अमेरिका कोशिशें तेज कर रहा है, वहां पर हमारे जमीनी ट्रूप्स जो है वो तो तैयार बैठे हैं कि किसी तरह से ये जमीनी जंग शुरू हो और हम इसमें जो है वो हिस्सा ले। यानी ईरान किसी तौर भी एक पल के लिए भी जो है वो नीचे नहीं आया। और ईरान जो है वो इस सारी सूरत हाल में हमें ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी पोजीशन काफी हद तक अब मजबूत दिखाई दी है, पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत दिखाई गई है। अब अहम जो मुलाकात हुई है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तुर्किया और मिस्र के वजीर खारजा ने आज जो पाकिस्तान में शिरकत की कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। और मशरिक वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल के पेश नजर क़याम अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान आने वाले तुर्किया और मिस्र के वज़ीर खारजा ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, उनका शुक्रिया अदा किया है। वजीर खारजा हकान फिदार और मिशन के वजीर खारजा डॉक्टर बदर बिन अब्दुल आती का वजीर आजम हाउस आमद पर मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। और इससे कबल सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं और इस मौके पर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। अब ये जो आकर तमाम वज़ीर खारजा मिले हैं बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर से, ये बड़ा वाज़ेह सबूत है कि इस वक्त सबको, पूरे खत्ते को ये लग रहा है कि अगर जंग कोई खत्म करवा सकता है तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो इसमें अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये अब अहम डेवलपमेंट पर अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। यानी आप जरा गुज़श्ता चंद घंटों की अगर आप न्यूज को देखें जो इस वक्त इंटरनेशनल इदारों की हेडलाइंस हैं, जिसमें CNN की हम बात करते हैं अक्सर, वहां से भी, क्योंकि जो अमेरिका से खबरें आ रही होती है, इत्तलात आ रही होती हैं, वो रायआमा भी अमेरिका में जो है वो तश्कील देती है। आप देखें कि ईरान वॉर्न्स अगेंस्ट US ग्राउंड इन्वेजन, इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड टॉक्स ऑन डी एस्केलेटिंग द वॉर एज US मूव्स फर्दर। अब इस वक्त एक और खबर सामने आई है कि ईरान वॉर हैज अ न्यू फ्रंट इन यमन, हियर्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी ये इस वक्त CNN की भी हेडलाइन यही है कि पाकिस्तान में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है और ईरान की तरफ से जो वार्न किया गया है कि हम ग्राउंड इन्वेजन के लिए इंतजार कर रहे हैं, अगर फौज भेजनी है तो भेज दें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई जमीनी लड़ाई हो तो बिल्कुल जो है वो भेज दिए जाए, इससे कोई मसला नहीं है। जो अमेरिका का जहाज है US ट्राइपोली जिसका नाम है, जिसके अंदर 3500 US सर्विस मेंबर्स हैं, वो मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। और ये जहाज जो है ये जमीनी फौजी तवक्को की जा रही है कि ईरान की तरफ लेकर जा रहा है और ईरान में इन फौजियों को उतार कर कोई जमीनी लड़ाई हो रही है। लेकिन अब खौफ बड़ा ज्यादा है, इतना आसान नहीं है, इट इज नॉट दैट इजी कि आप अपने फौजियों को जो है वो अब ईरान में उतार दे और 3500 जो है वो फिर वहां पर करेंगे क्या, जब वहां पर ईरान में लोगों ने खुद को
अपनी फौज और पासदारान इनकलाब के हवाले कर दिए कि हम लड़ने को तैयार है अपने मुल्क के लिए, और हम किसी भी किस्म की जंग से घबरा नहीं रहे, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो ये तवक्को थी, पहले तो ये ख्याल था कि जनाब यहां पर रिजीम चेंज भी हम करवा लेंगे, यहां पर चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो जाएंगी, लोग जो हैं वो फौरी तौर पर मुतनफर हो जाएंगे, और फिर आप जानते हैं कि वो ईरानी दूसरा जो है जो इस वक्त मुल्क से बाहर है, अमेरिका भी है, उसके हवाले से बात की गई कि वो पाकिस्तान आ रहा है और फिर वो बागदौड़ संभाल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने वेलकम ही किया, एक्सेप्ट किया, और इस वक्त लोग मुश्तबा कबीनी की जो क़यादत है उसके साथ खड़े। तो ये बात समझने की जरूरत है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको नहीं अगर समझते और इस पर अमल नहीं करते तो फिर मामला जो है वो मजीद बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ी इस हवाले से मुस्बत डिटेल्स हैं, अपडेट्स हैं, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखे कमेंट्स में। रुखसार मेरे को दे इजाजत, अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और ये बात हमेशा याद रखें कि जो वतन अजीज है, जो हमारा पाकिस्तान है, वो हमें सबसे ज्यादा अजीज है, और उसके दिफा और उसकी सालमियत पर कोई भी पाकिस्तानी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो फिर पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पर हमेशा अच्छा लिखें, हमेशा मुस्बत लिखें, और पाकिस्तान को हमेशा जिंदाबाद कमेंट्स में लिखें।